Welcoming on Gramothon online class. Last class we will study about the chapter first, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहाँ हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द मैटर ऑल सराउंडिंग थिंग्स इज नॉन एज मैटर। जितने भी मटेरियल हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उन सभी को हमने क्या कहा था, हमने मैटर कहा था। उन सबको हमने मैटर कहा था। हमने देखा था कि मैटर इज मेड बाय द टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये मैटर जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स हमने स्टडी किया था। सबसे पहला कैरेक्टर आपके पास था पार्टिकल्स का, द स्पेस बिटवीन देम। यानी सभी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, स्पेस बिटवीन देम। ये बात की थी सबसे पहले मैटर के अंदर। जो हमने एग्जांपल दिया था लैमनाइड का एग्जांपल हमने देखा था कि जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं, चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है पानी का। वो चीनी कहाँ एडजस्ट हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है कहाँ, पानी के बीच में। दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर, कल हमने स्टडी किया था इसको कि ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर एडजस्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। सेकेंड हमने किया था मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका भी हमने कल एक एग्जांपल लेकर देखा था। हमने इस बात को देखा था कि जैसे आपने एक इंक की ड्रॉपलेट एक वाटर टब के अंदर गिराई थी, आपने देखा वो किस तरह से लगातार मूव कर रही है। यानी इंक के पार्टिकल हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, ये बात हमने देखी थी। मूवमेंट हमने यहाँ देखा था कि सॉलिड के अंदर मूवमेंट सबसे कम। उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा अधिक, यानी कंपैरिजन टू द सॉलिड थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें थी, गैसेस में। थर्ड स्टेप को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका थर्ड जो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके मैटर के पार्टिकल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखिए द एनर्जी विच आर पोजेसेस बाय द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए मूवमेंट ऑफ, यानी इसके मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी उसके पास है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज मतलब गति के लिए, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए जो भी एनर्जी आती है, आप ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले हम मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा सॉलिड्स के पास, यानी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बड़े क्लोजली पैक होते हैं, एकदम क्लोजली पैक हैं ये। इसका इसीलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो। सॉलिड्स की बात करें, देखो हम इसको के से एस, ऐसे नहीं सॉलिड, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास, सॉलिड के पास। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास, वाटर, यानी आप कहते हैं लिक्विड के पास। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, द फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गैसेस पार्ट, ये गैसेस के पास। यानी गैस के मॉलिक्यूल बड़ी जल्दी। हमने कल एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखा था, जब फ्रेगनेंस मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आप एक रूम के अंदर डिओ लगा रहे हैं, दूसरे रूम के अंदर भी स्मेल बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, फ्रेगनेंस बड़ी फास्टली मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द इट हैव द मच काइनेटिक एनर्जी। फास्टेस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मींस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लिक्विड काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन हमने देखा था कुछ डेफिनेट स्पेस के अंदर, जिस एरिया में लिक्विड पाया जा रहा था उस स्पेशल वॉल्यूम के अंदर ही जहां हमने देखा था कि ये मूवमेंट हो रही थी। सो वी कैन से दैट द लेस काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड comparison to the solid, liquid have more kinetic energy, and fastest in the gaseous molecules, so the kinetic energy is very high. Fourth topic is any fourth characteristics of the particle, the attraction between the particle and attraction between them. यहाँ हमने देखा कि अट्रैक्शन, यहाँ सॉलिड्स के अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे जो हैं पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड के अंदर इनमें कुछ स्पेस पाया जाता है, जबकि गैसियस पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर पाए जा रहे थे, यानी इनके बीच में। यहाँ हमने अट्रैक्शन की बात करें, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स वेरी हाई। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पार्टिकल्स किसमें है, सॉलिड्स के अंदर है। लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन पार्टिकल, अट्रैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल को एक दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू द अट्रैक्ट ऑफ ईच अदर।
हमने ये देखा कि कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे अट्रैक्शन कैपेसिटी कह रहे हैं हम, अट्रैक्शन फोर्स। ये हमने देखा अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम यानी लोएस्ट अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड द गैशियस मॉलिक्यूल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए गैशियस मॉलिक्यूल कितनी जल्दी मूव कर जाते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं पाया जाता उनमें। हमने फ्रेगनेंस की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी, फ्रेगनेंस की बात हमने की थी। अगर आप अर्थ के पार्टिकल, अगर एक सिंपल एग्जांपल से आप देखें कि आप अर्थ के सरफेस पर, आप जिस सरफेस पर आप रहते हैं उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर। वहां पर गैशियस का एक जैकेट पाया जा रहा है, इस जैकेट को आप कह रहे थे एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब एक देखिए ऐसी चीज कि जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, जिसके अंदर सभी गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं। ये सारी गैसेस क्या हैं, अट्रैक्ट हैं, बंधी हुई हैं किससे, अर्थ के साथ। बिकॉज अर्थ हैव द मच ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है अर्थ के पास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एक बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स है जो इनके मॉलिक्यूल को वास्तव में क्या है, खींच के रखता है अपनी ओर। ये यहां से इतने एरिया से, जो डेफिनेट एरिया है, इससे बाहर उनको नहीं जाने देता गैसियस मॉलिक्यूल को। अगर यही बात आप मून पर करते हैं, देयर आर नो एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ मून, यानी मून की सरफेस के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। हम मून की बात करें, ये मून के सरफेस, इसके सरफेस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, मीन्स अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मून इज वेरी लेस, बहुत ही कम है। यानी हम अगर कंपैरिजन करें, वैसे एक हमारे पास एक लेसन भी है इसके लिए, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर g है, तो यहाँ पर g/6 अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू लगभग आधी रह जाती है, यानी देखो 6 गुना कम, आधी नहीं 6 गुना कम, 6 गुना कम हो जाती है। अगर आप बहुत सारे सिलेंडर लेकर जाएं, हम ऐसा कल्पना करते हैं, वी सपोज दैट द बहुत सारे सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, आप मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख सिलेंडर लेकर जाते हैं, कहां पर, मून पर, मून के सरफेस पर। आप यहां पर क्या करते हैं, मून के सरफेस पर उन ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देते हैं, ये सारी की सारी ऑक्सीजन गैस को वहां पर आप खोल देते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहां पर वो गैस नहीं रह पाएगी, बिकॉज ऑफ नो अट्रैक्शन। ये सारी की सारी गैसेस मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इसके पास ये कैपेसिटी नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है यहाँ मून के पास, जो इस गैसेस के मॉलिक्यूल को बांध के रख सके। तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स कहां पाया जा रहा था, यहां पर पाया जा रहा है गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर, और लिक्विड में गैसियस मॉलिक्यूल से कुछ ज्यादा, और सबसे यानी जो सबसे ज्यादा फोर्स है वो किसमें पाया जा रहा है, वो सॉलिड्स के अंदर पाया जा रहा है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टिकल्स के, मैटर के, पार्टिकल्स के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ द मैटर, यानी मैटर को कैसे चेंज किया, यानी स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर को किस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को किस तरह से, ऐसे मेथड्स कौन कौन से हैं। रीड योर लेसन एंड नोट डाउन।